मेरे भवन में की है। मैंने जो प्रार्थना अपने घर में की है, आज तक जो प्रार्थना मैंने की है परमेश्वर, मुझे उनका उत्तर आज दे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आज अपने वचन के अनुसार हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दे परमेश्वर। मुझ पे दया कर, आज इतना फजल कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरे अनुग्रह को, मैं तेरे प्यार को परमेश्वर, तेरे वचन को परमेश्वर इस रीति से अपने दिल में रख लूं खुदावंद, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपने वचन से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। तेरा वचन मुझे छुड़ाए, मुझे चंगा करे और मुझे ब्लेस करे। मेरी सारी शर्मिंदगियां आज तेरे वचन के द्वारा यीशु के नाम में पिता खत्म हो जाए और मुझे नया मनुष्य बना परमेश्वर। मुझे नई ताजगी दे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा का नया स्पर्श दे परमेश्वर। मुझे छुड़ा और बड़ी गवाही के साथ अपनी महिमा के लिए अपने भवन में मुझे खड़ा कर परमेश्वर, जिससे आपका नाम ऊंचा हो। मैं घटूं और तू बढ़ जाए मेरे परमेश्वर। सामर्थी परमेश्वर, थैंक्स, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। ये लोग मेरे नहीं, आपके ही परमेश्वर। खुदावंद, आपने मेरे फायदे के लिए नहीं दिए, परंतु आपने मुझे इनके फायदे के लिए रखा है कि मैं इनको छुड़ाऊं परमेश्वर, मैं इनको आपके नाम में आशीष दूं परमेश्वर। मैं आपका वचन इनको सिखाऊं मेरे परमेश्वर, ताकि जो आपसे और प्यार करने पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप सब पहले से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करने पाए यीशु के नाम में। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पहले से और कायम हो जाए ज्यादा यीशु के नाम में। आप पहले से ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हो जाए यीशु के नाम में। आप पहले से ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो जाए यीशु के नाम में। आप पहले से ज्यादा अपने घर में प्रोग्राम करने वाले हो जाए यीशु के नाम में। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को पिता यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। मैं यीशु के नाम में आपके लिए मांगता हूँ हर वो खुशी जो आपको चाहिए। मेरा स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में आज अपनी प्रेजेंस में आपकी झोलियों में डाल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे मेरे परमेश्वर, मुझे भी दया, मुझ पर भी दया कर, मेरे परिवार बच्चों को भी दया कर परमेश्वर। हमें भी वो खुशी दे हर प्रभु जो हमें चाहिए मेरे परमेश्वर। आप सब भी अपने के लिए मांगो कि परमेश्वर मुझे वो हर खुशी दे। मेरे साथ खड़ा बहन भाई जिसको वो खुशी चाहिए, हर वो आनंद दे मेरे परमेश्वर। आज दुखी हृदय शांति पाए, आज टूटा मन तसल्ली पाए, आज हर का मन आनंद और खुशी के साथ भर मेरे परमेश्वर। शैतान जितनी रुकावटें डालता है, आज जो फायर से जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे मेरे परमेश्वर, आज हर एक जन यहाँ से आशीष पाए, बड़े छुटकारे को ग्रहण करके जाए मेरे परमेश्वर। आपका वचन आग के समान और परमेश्वर उस पानी के समान, उस बदल के समान जब फटता है तो वो सबको बढ़ा ले जाता है। आज वो बारिश बदल के गिलाय में फटे और सारी शैतानी चीजें आज निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप पाक और पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद सबको प्रभु, छोटे बच्चों को, एक एक जन को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ और आप सबके लिए यीशु के नाम में आशीष को मांगता हूँ। सब जना आमीन बोला करो। आमीन। मूसा कहता था परमेश्वर मैं प्रजा को आशीष देता हूँ, तो प्रजा चिल्लाकर बोलती और मूसा ऊंची पहाड़ से सुनता था। ये इन्होंने ग्रहण कर लिया आमीन बोलकर। आमीन। परमेश्वर मैं आपके लोगों को, अपने आप को, हर एक जन जो आज इस आवाज को सुनता है यीशु के नाम में आशीष पाए। आमीन। यीशु के नाम में आशीष पाए, यीशु के नाम में छुड़ाया जाए, यीशु के नाम में चंगा किया जाए, यीशु के नाम में सब कामों में सफल हो जाए। मेरा परमेश्वर आपको और मुझे शर्मिंदगियों से बाहर निकालकर ऊंची चट्टान पे खड़ा कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद थैंक्स, आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब जन तारीफ करके जोर से तारीफ करें। हालेलुया। सभी बैठे अपने स्थानों के ऊपर। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं यीशु के नाम में, क्योंकि बाइबल सिखाती है, बाइबल में लिखा है धरती के ऊपर
आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम छुड़ाए जाएं और जिसके द्वारा हमें आशीष मिले। हालेलुया। हमारे बुजुर्ग हमें आशीष देते हैं। कई बार कौन कौन पाँव को छूता है? अपने बुजुर्गों के छूते हैं कि नहीं? सास के, जब नन्नत आती है तो भाभी नंदन के पाँव छूती है। जब हम जाते हैं रिश्तेदारों के घर, हम क्या छूते हैं? उनके पाँव छूते हैं। तो वो हमें क्या बोलते हैं? आशीष देते हैं ना। दुनिया के लोग आशीष नहीं देते, वो क्या बोलते हैं? राजी रह। वो क्या बोलते हैं? वो दुनिया के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, खुश रह। कई लोग जिनकी शादी होने वाली होती है तो उनका क्या, उनको शादी वाले आशीर्वाद देते हैं, खरी लाड़ी मिला है ना, खराया मिला आपको। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब हम जय मसीह की बोलते हैं, तो हम ऐसी कोई बात नहीं बोलते, हम एक ही बात कहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर आपको। दुनिया के आशीर्वाद में और प्रभु के आशीर्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। उससे क्या? क्योंकि जब धरती का एक व्यक्ति आशीष देगा, बुजुर्गों ने किसी ने आशीष दे दी, तो जिस दिन वो मर गया तो उसके आशीर्वाद उसके साथ चले जाते हैं, उसका दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम में, प्रभु के नाम में जब हम आशीष देते हैं, चाहे आशीष देने वाला रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु का नाम, जिस नाम में मुझे और आपको आशीष दी है, वो सदा हमारी लाइफ में बनी रहती है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात को? वो आशीष, वो आशीर्वाद सदा मेरी और आपकी लाइफ में बना रहता है। आज मैं एक परिवार के बारे में आपसे बात करूंगा, और एक मेरा मानना है आपके जो है ना, आज पंजाबी कहते हैं आपकी आंखें खोल देगा कि इस तरह का भी वचन परमेश्वर हमें दे सकता है। हमने उसको 1000 बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं आज इसका, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का वायदा परमेश्वर के अब्राहम के साथ। परमेश्वर का वायदा अब्राहम के साथ। तो ये सिर्फ एक बार नहीं किया परमेश्वर ने, 2 बार किया, 3 बार किया। मैंने 3 बार तक लिखा है, 1-2 बार और भी बीच में किया था, वो नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेन वायदे 3 जो परमेश्वर ने 3 बार परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ बात की। तो पहले आप समझेंगे प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में प्रॉमिस लिखा है, हिंदी में वाचा लिखा है, और जब हम उसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, उसका मतलब होता है वादा, किसी के साथ वायदा करना। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर अब्राहम के पास आते हैं और परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वायदा करते हैं, जहाँ एक वाचा बांधते हैं, जहाँ परमेश्वर के साथ इंग्लिश में एक प्रॉमिस करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ, पुराने नियम में जो वायदा होता था वो कैसे करते थे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पुराने नियम में जब वायदा होता था तो परमेश्वर कहता था एक कबूतर का बच्चा लेके आओ, चाहे एक भेड़ का बच्चा लेके आओ, जहाँ परमेश्वर कहता है एक मेमना लेकर आओ। तो जो 2 लोग वायदा करते थे, 2 लोग खड़े होते थे, ठीक है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा क्या करते थे। 2 लोग वायदा करते थे। वायदा कैसे करते थे, ठीक है। अब 2 बच्चे आगे आ जाओ, फटाफट दौड़ के 2 बच्चे आओ, आ जाओ इधर से। आप वायदे को समझा दो, परमेश्वर कैसे वायदा करता था 2 लोगों के बीच में, ठीक है। आ जाओ, दोनों एक दूसरे पर खड़ा करो, ऐसे कर। ऐसे क्या होता था, 2 लोग आमने सामने आते थे। तो जब 2 लोग आमने सामने आते थे तो परमेश्वर ऐसे उनके बीच में आता था, और वो चाहे कबूतर का बच्चा हो, चाहे वो भेड़ हो, बकरा हो, परमेश्वर उसको लेता था, तो दोनों के बीच में वायदा करता था। परमेश्वर ये वायदा करता था कि अगर किसी ने एक दूसरे के साथ चीटिंग की, हेरा फेरी की, अगर किसी ने वायदा तोड़ा, अगर किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया, तो परमेश्वर तलवार से क्या करता था, उस जानवर को बीच में से काटता था, सेंटर से काटता था। एक टुकड़ा इस तरफ करता था और एक टुकड़ा इस तरफ करता था। तो परमेश्वर कहते थे अगर किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया तो वो व्यक्ति काट कर एक तरफ फेंक दिया जाए। अगर इसने धोखा दिया तो इसका ये हाल होगा, अगर इसने ये धोखा दिया तो इसका ये हाल होगा। अगर ये दोनों अपनी जगह पे कायम रहे, जो दोनों आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? अगर ये दोनों अपने अपनी जगह पे अपने वायदे में कायम है,
तो बाइबल कहती है दोनों आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब इधर ध्यान देना आपने, वायदे का मतलब समझ रहे हैं आप? क्या वायदा होता था? परमेश्वर क्या करते थे? अगर किसी ने वायदे को तोड़ा, जिस प्रकार जानवर को सेंटर से काट दिया जाता था, परमेश्वर कहते थे वायदा तोड़ने वालों को भी सेंटर में से काट कर फेंक दिया जाएगा। यानी कि उसको उसकी उन चीजों से, उन बरकतों से जो उसे मिलनी है, परमेश्वर कहते थे उसको वंचित किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये वायदा मनुष्यों के साथ नहीं है। ये वायदा हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं है कि सारी उम्र इकट्ठे रहना है। कईयों के घर टूटे, कईयों की जिंदगी में शैतान, जब नई शादी होती है, जब शैतान आपके पास, जब आपके घर में झगड़ा हो, नई शादी वाले, ध्यान से सुन ले, जब आदम और हवा को बनाया गया तो बाइबल कहती है शैतान एक ही बार हवा के पास आया, बार बार नहीं आया। वो उसे बर्बाद करके चला गया, पाप में गिराकर चला गया। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में वो बचाएगी, वो दोनों बचाएंगे। जब भी किसी की नई शादी होती है, जिस दिन आपकी लाइफ में झगड़ा आना शुरू हुआ, तो आप समझ जाएं ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। उसके लिए आपने स्टैंड लाना है, खड़े रहना है, शिकायतें नहीं करनी, एक दूसरे को बताना नहीं, माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, पर आप अपने घर में रहकर, आप अपने घर के बुजुर्ग, सास ससुर या जो भी घर में बड़े हैं, उनके साथ बात करके आपने अपने घर के मैटर को सही करना है। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, शैतान आपको चक्रों में डालना शुरू कर देगा। यानी कि वो वायदा जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देते हैं, उस वायदे को शैतान जब तोड़ता है, या तो उसमें आपकी लाइफ का नुकसान होगा, या आपकी लाइफ से परमेश्वर दूर चला जाएगा। वो आपको किसी ना किसी रीति से आपको बर्बाद, आपको छोटा, आपको नीचा करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो वायदा हुआ है, ये दो मनुष्यों के बीच में नहीं हुआ, ये जो वायदा है ये परमेश्वर और अब्राहम के बीच में हुआ है। हालेलुया। आप परमेश्वर इस प्रकार अपने आप को अब्राहम के सामने रखते हैं कि हे अब्राहम, अगर तू वायदे को तोड़े तो तेरा भी ये हाल होगा, अगर मैं अपने वायदे को तोड़ता हूं तो मेरे साथ भी ऐसा हो। सोचो कितना महान परमेश्वर, जो मरता नहीं है, जो सदा का परमेश्वर है, वो अनादि काल का परमेश्वर है, वो भी अपने वचन से बंध गया और उसके लिए भी यही वचन है। सोचो अगर परमेश्वर अपने वायदे को तोड़ दे तो परमेश्वर भी क्या कहता है? जिसने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा उसी वायदे के कारण, वो कहता है ऐसा ही होगा। हालेलुया। अब क्या वायदा किया परमेश्वर ने अब्राहम के साथ? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत। अब ध्यान से सीखना इस परिवार से आप, ठीक है? परमेश्वर ने उसे कहा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोले आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का, ये उस टाइम का वादा है। पहली बार जब अब्राहम ने परमेश्वर को जाना, पहली बार जब एक नया विश्वासी प्रभु में आता है, जब एक नया व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, पहली बार चर्च आता है, पहली बार पास्टर से मिलता है, पहली बार कलीसिया से मिलता है, और अगर वो पहली बार परमेश्वर के इस वचन को मानता है, ग्रहण करता है, हाँ परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, हाँ परमेश्वर ने कहा जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर कहते हैं तेरी लड़ाइयां मेरी लड़ाइयां और तेरे आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद, मैं तुझे इतना सफल करूंगा, इतना ऊंचा करूंगा, तेरे कोसने वाले हजारों दूर तुझे ताकते रहेंगे और तुझे वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तू इतना ब्लेस और आशीष का मूल बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते तू इतना ऊंचा हो जाएगा, तुझे शर्मिंदा करने वाले दूरबीन लगाकर भी देखें तुझे देख नहीं पाएंगे, मैं तुझे इतना महान कर दूंगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, आप ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में आपको बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर आपकी गवाही को कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर किसी को लगता है मेरे बोलने से, मेरे भड़काने से, मेरी चुगली करने से मैं इस व्यक्ति को मसीह में से पीछे करने से पहले मैं आशीष को पाऊंगा, बाइबल कहती है यीशु ने कहा वो श्रापित होगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति
श्रापित होगा, भड़काने वाला, आपके परिवार को तोड़ने वाला, आपके परिवार को छोटा करने वाला, वो आपका विरोधी कहीं कभी नहीं चाहता कि आप आशीष पाएं, आप परमेश्वर के करीब जाएं। वो आपका सगा रिश्तेदार हो सकता है, सगा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके साथ बैठा कोई मसीह आत्मा से भरा भाई बहन हो सकता है, यहूदा आपके साथ रह सकता है, लेकिन आपने उससे बचकर रहना। और क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष का मूल बनाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। पर आप क्या करें? आप चिंता ना करें उस विरोधी की, आप चिंता ना करें उसको जो आपको गिराना चाहता है। बाइबल कहती है 3 वचन का ध्यान से पढ़े, लिखा है जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोगों को कोसेगा, जो मेरे लोगों की निंदा करेगा, जो मेरे लोगों को छोटा करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर कहते हैं आप चुप हो जाओ, आपने उनकी चुगली नहीं करनी, आपने उनको गालियां नहीं देनी, आपने मन में उनको नहीं कोसना, आपने कहना है कि परमेश्वर मेरे सताने वाले को आशीष दे, और परमेश्वर आपका 100% बदला लेगा, आपको ऊंचा करके उनके सामने दिखाएगा वो परमेश्वर। हालेलुया। आपको ऊंचा करके वो दिखाएगा परमेश्वर, क्योंकि उसका वायदा है। आप अपने कोसने वालों के लिए चिंता मत करो, आपको गालियां देने वाले के लिए चिंता मत करो, आपके ऊपर इल्जाम लगाने वाले की चिंता मत करो, आपको कूट मारने की जो कोशिश करते हैं उनके लिए चिंता मत करो। परमेश्वर कहते हैं वो तेरे हाथ में नहीं, वो मेरे हाथ में है। उनका मैं बदला लूंगा, उनका मैं न्याय चुकाऊंगा। तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होते चल। सब बोले आमीन। क्या होते चले? सिद्ध होते चले। बोलो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होता जाऊंगा। अंगीकार करो, मैं सिद्ध होता जाऊंगा। मेरी लड़ाइयां परमेश्वर लड़ेगा और मैं आनंदित रहूंगा। आमीन। हालेलुया। जब आप अंगीकार करते हैं तो आपकी लड़ाइयां आपने प्रभु को दे दी। फिर वो कहता है, दाऊद आत्मा से भरकर कहता है, इस्राएली लोग कहते थे दाऊद हमारा प्रभु है, दाऊद हमारा बुजुर्ग है, और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह नेहमी में कहते हैं दाऊद तो खुद कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दाऊद तो खुद कहता है कि हे मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिने और बैठ, मैं तेरे विरोधी को जब तक तेरी पांव की चौकी ना कर दूं। प्रभु कहते हैं वो तो खुद मुझे प्रभु कहता है, दाऊद तुम्हारा प्रभु कहां रहा? यीशु कहते हैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है आपके साथ, वो आप सबको इस साल ऊंचा करेगा प्रभु यीशु के नाम में। आपके सारी नामधरी खत्म करेगा यीशु के नाम में। और जो आपको गिराना चाहते हैं, आपके परिवार में झगड़ा फूट डालना चाहते हैं, आप 1000 गुना बढ़ेंगे और आप उनको 1000 गुना छोटा होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, जो मेरे अंदर किसी के लिए कड़वाहट नहीं है, ये बाइबल का वचन है। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने लोगों का न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपने लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। ये था पहला वायदा परमेश्वर का। परमेश्वर ने यहाँ पे वायदा किया कि अब्राहम छोड़ सब कुछ, अपना जमीन, अपना घर, अपना पैसा, अपने परिवार, मेरी उपस्थिति में चल, तू निकल अपने घर से, मैं तुझे महान करूंगा। और बाइबल कहती है अब्राहम की पत्नी लूत उनके साथ चला प्रभु की सेवकाई के लिए। कुछ लोगों ने अब्राहम का साथ दिया। हालेलुया। ये पहला वायदा था परमेश्वर का। अब हम दूसरा वायदा देखते हैं 17 वचन में, 17 अध्याय में, अध्याय 17 उसका 6 और 8 वचन में देखो। पहली बार परमेश्वर ने इतना बड़ा वायदा किया, मैं तुझे एक आशीष दूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी। एक बांझ को परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बच्चों के साथ ब्लेस करूंगा। उनको लगा हम जवान हैं, अभी हम जवानी में हैं। परमेश्वर ने कहा है बेटा हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा है बेटी हो जाएगी, परमेश्वर ने कहा है हमारा परिवार बढ़ेगा। जवानी में परमेश्वर ने कहा, लेकिन 17 अध्याय तक आते आते, 18 अध्याय तक आते आते, 19 अध्याय तक आते आते, इसहाक का जन्म होते होते बाइबल कहती है अब्राहम 100 साल आ गया। हालेलुया। लेकिन बेटा नहीं हुआ। जो वायदा परमेश्वर ने किया वो पूरा नहीं हुआ। और वायदे का रूल क्या है? अगर कोई वायदा तोड़ता है तो उसको क्या किया जाए? सेंटर में से काट दिया जाए। बड़ा खतरनाक वायदा है।
बड़ा एक बाइबल का वायदा जो था, आजकल का वायदा नहीं है, चलो ये रिश्ता पक्का सवेरे रखा है, नहीं बड़ा खाना नहीं लग गया, वो वाला वायदा नहीं आज वाला। परमेश्वर का वायदा बड़ा पक्का वायदा है, परमेश्वर का वायदा बड़ा जबरदस्त है। जो प्रभु ने आपको, आपके और मेरे लिए बाइबल में लिख दिया है ना, आप बाइबल को इस मनुष्य के जैसा ना ले, आप इस तरह से ना ले बाइबल को। हाँ, परमेश्वर ने बोला है तो पूरा हो ही जाएगा, आसान मत ले इसको इतना गंभीर ले। परमेश्वर ने बोला है जो 100% होगा, जब आपकी जवानी में हो, आपके बुढ़ापे में हो, कभी हो, ये होगा, 100% होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा है। तो दूसरी बार परमेश्वर क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम 6, 7 और 8 वचन को, 3 वचनों को मैं पढ़ता हूं। लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी जे सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। सब बोले आमीन। पहले परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे द्वारा तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। फिर यहाँ पर परमेश्वर दूसरी बार फिर कहते हैं अब्राहम से, कहते हैं मैं तुझे इतना फलवंत करूंगा, तेरी पीढ़ियों से, तेरे बच्चों में से राजा निकलेंगे, राजा। हालेलुया। क्या निकलेंगे बोलो, अंगीकार करो, मेरा बेटा मेरी बेटी आने वाले टाइम में भारत देश का राजा होंगे, रानियां होंगी यीशु के नाम में। ये उसके लिए अब्राहम के लिए था, लेकिन आज मेरे और आपके लिए। उस समय परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा था, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है। वो आपसे कहता है आप और आपके बच्चे, उसने कहा भारत देश के, दुनिया के वो सबसे फलवंत व्यक्ति होंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। इसको रिसीव करना, इस रीति से ग्रहण करना आपने। चाहे आपके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़े, चाहे आपके बच्चे ने कोई डिग्री नहीं की, जे मायने कुछ नहीं करता, पढ़ाई लिखाई कोई कुछ नहीं करता, पर जितना हो सके उतना बेस्ट अपने बच्चों को एजुकेशन दो, उनको पढ़ाओ। और एक चीज आप हमेशा याद रखें, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी डिग्रियों के ऊपर, अपने ऊपर घमंड करके ये ना सोचे अगर मैंने LLB की है तो मैं डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा। डॉक्टर आपको अपनी डिग्री नहीं बनाएगी, वो परमेश्वर डॉक्टर की उपाधि आपको देगा। हालेलुया। नहीं तो जाओ देखो कितना ने फिर बाद में वो क्या करते हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी खोल के बैठ जाते हैं LLB वाले, क्योंकि डॉक्टर नहीं ना, भरोसा था ना मैं ये। आपकी बरकत जो है वो आपकी डिग्रियों से, आपकी मेहनत से नहीं होगी, वो परमेश्वर के अनुग्रह से होगी, उसके वचन, उसके वायदे से होगी। हालेलुया। किससे होगी? किसको मालूम था इस साल मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? था किसी को भरोसा? किसकी ओर से हुआ? वो आपके डिग्रियां नहीं देखता, फिर वो आपके वो नहीं देखता, वो आपकी नामधराई को देखता है, वो आपकी शर्मिंदगियों को देखता है, वो आपके तानों को देखता है, जो लोग आपको देखते हैं कभी कामयाब नहीं, साढ़े बिना कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता अच्छा है, परमेश्वर देखता है, कहते हैं मैंने अंदर खाते में बड़े बीज बोए हैं, बढ़िया प्रार्थना की है, बड़ी परमेश्वर के दासों की सेवा की है। परमेश्वर कहता है अब तेरे विरोधी का मुंह मैं इस तरह से बंद करूंगा, चाहे वो आपके घर के क्यों ना हो, वो आपको इस तरह की ब्लेसिंग देगा, इस तरह की जॉब नौकरी देगा, इस तरह की बरकत आपको बच्चों की आशीष देगा। बाकी सब पे मुंह खुले के खुले, आंखें बंद की बंद हो जाएगी उनकी, मैं बता रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आपकी बरकत किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर जहां पे कहते हैं मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, बोलो मैं अत्यंत फलूंगा, मैं ना गिरूंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। किसी का घर नहीं बना तो बोलो मैं अत्यंत, मेरा घर सबसे बड़ा होगा। अगर घर बन गया बोलो तो उसका प्लस्तर जबरदस्त होगा, खिड़कियां शीशे की होंगी, विश्वास के साथ। हालेलुया। जिसकी शादी नहीं हुई मांगे, आप बिल्कुल अनपढ़ गवार फेल हैं, बोलो मैं कि जज की पत्नी बनूंगी, मैं कि जज का पति बनूंगा। हालेलुया। है विश्वास, पर क्या करे अभी। हालेलुया।
रिसीव करना आत्मा में, स्पिरिट में, और आप होंगे 100% होंगे आप। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, उसने कहा मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। वो परमेश्वर आपको 100% क्या करेगा? अत्यंत फलवंत करेगा। अब परमेश्वर, देखने वाली बात है कि अब परमेश्वर, जब परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम के साथ 70 साल 75 साल की उम्र में, अब अब्राहम जो है लगभग 90 से ऊपर हो गया है, 95 ऐसे 99 के 95 96 के करीब आ गए, अंदाजा लगा लो आप, ठीक है, उसको नहीं कर रहे। 75 साल में बोला और कितनी उम्र आ गई है? 95 लगा लो, तो कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल के अंदर हम बोलते हैं प्रभु वायदे तो बड़े बड़े किए, लेकिन अब तक हुआ कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा अत्यंत तो बढ़ेगा, और अब्राहम अपनी लाइफ के आखिरी दिन गिनने की तैयारी कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बूढ़ी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, और जहां तक कि अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनको संतान भी नहीं हो सकती। हालेलुया। क्या नहीं हो सकती? बोलो, क्या नहीं हो सकती? संतान नहीं हो सकती। हम पढ़ेंगे 18 का 11 वचन। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। अब पत्नी का गर्भ भी बंद हो गया। अब ये नहीं कि हस्बैंड आपस में मिले और बच्चा हो जाए, वो सिस्टम भी बंद हो गया। संसारिक जो ब्लेसिंग होती है शरीर की, बाइबल कहती है उसका गर्भ सूख गया, अब वो कभी फलवंत नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने बोला है तू अत्यंत फलवंत होगा। और गर्भ कहता है कि अब बस मैं जवाब हूं, अब बूढ़ी हड्डियां, बूढ़ा शरीर, कमजोर शरीर अपने आप में सूख गया, और शरीर कहता है मैं कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। 20 साल हो गए, 22 साल हो गए अपनी एक बरकत के लिए वेट करते। अब जहां तक वेट आ गया, अब्राहम कहते हैं कि परमेश्वर मैं थैंक्स करता हूं आपका, मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए, मुझे कोई बरकत नहीं चाहिए, मैं तुझे जान चुका हूं, तू सच्चा परमेश्वर, तो एकमात्र परमेश्वर है, मैं तेरी उपस्थिति में चलता हूं, ठीक है। पर हुआ क्या परमेश्वर, मेरी पत्नी ने दासी के द्वारा जो मुझसे बेटा पैदा हुआ है, मेरी नौकरानी से जो मुझे बेटा पैदा हुआ है, तू परमेश्वर अब उसको आशीष कर। और परमेश्वर कहते हैं ठीक है, प्रभु कभी मना नहीं करता। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, मैं इसको भी आशीष देता हूं, पर परमेश्वर कहते हैं पर मैं तुझे तेरे निज बेटे के द्वारा तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? मैं तेरे निज बेटे के द्वारा तुझे, और बाइबल में क्या लिखा है? सारा का क्या हो गया? गर्भ बंद हो गया। परमेश्वर का वायदा। अब आप एक चीज याद रखें और सीखें, जिस परमेश्वर ने टाइम बनाया वो परमेश्वर टाइम के अंदर नहीं है। जिस व्यक्ति ने मोटरसाइकिल बनाया, क्या वो मोटरसाइकिल अंदर है कि बाहर है? बोलो, वो क्या है? बाहर है। जिस व्यक्ति ने घड़ी बनाई वो घड़ी के अंदर थोड़ी है, वो घड़ी के बाहर है। यानी जो भी हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी काम हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, जिस व्यक्ति ने वो काम किया उस काम के अंदर नहीं, वो उस काम के बाहर है। इसी प्रकार परमेश्वर ने समय को बनाया, दिन रात को बनाया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल कहती है परमेश्वर की नजर में 1000 दिन एक दिन के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है। सोचो इतना महान परमेश्वर, वो दिन रात उसके लिए नहीं है, टाइम उसके लिए नहीं है, 12:04 उसके लिए, वो टाइम से बाहर परमेश्वर है। ये मेरे और आपके लिए उसने सीमाएं बांधी है परमेश्वर ने, टाइम की, सीजन की, सर्दियों की, गर्मियों की, ताकि हम जान सकें कुदरत को देखकर, हम जान सकें नियमों को देखकर, हम जान सकें सर्दियों गर्मियों को देखकर, हाँ कोई परमेश्वर है, कोई शक्ति है जो इनके ऊपर राज्य करती है, और मुझे भी उसके पास एक दिन जाना है। हमें प्रकृति सिखाती है कि नहीं सिखाती? नेचर हमें सिखाता है कि नहीं सिखाता? हालेलुया। तो परमेश्वर जहां पे हमें सिखाते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि सारा तुझे लगता है कि तेरा गर्भ बंद हो गया, तू बच्चे को पैदा नहीं कर सकती क्योंकि तू अपनी ताकत से सोच रही है। अगर तू परमेश्वर को जानती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से, अगर तू उस परमेश्वर को जानती जो तुझसे
पानी मांग रहा है तो तू उससे जीवन का जल मांगती। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जो तुझसे पानी मांग रहा है, अगर तू उसको जान जाती ना तो तू उससे जीवन का जल मांगती। अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों को मत देखो, उनके बीच परमेश्वर को रखो। आपकी ताकत भी आपका परमेश्वर है और आपकी कमजोरी भी आपका परमेश्वर है। और जहां परमेश्वर आपके साथ है वहां कमजोरी हो या ताकत हो कोई मैटर नहीं करता। आपकी जय और आपकी जीत डिक्लेयर होती है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर के आत्मा से होगा। कैसे होगा? उसके आत्मा से होगा। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा के, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो आप सामर्थ को पाते हैं। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है और आपकी लाइफ में होगी और यीशु के नाम में होगी। हालेलुया। ये था दूसरा वायदा। अब आते हैं तीसरे वायदे की ओर। 18 अध्याय उसका 16 से 19 तक। फिर परमेश्वर कहते हैं, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, जे जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी और सामर्थी जाति उपज होगी और पृथ्वी की सारी जाति उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह परमेश्वर यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। सब बोले आमीन। ये था रीजन परमेश्वर का अब्राहम को बरकत देने में देरी करना। क्या था रीजन? अब आपको समझ नहीं आएगा। अब 17 की एक आयत को हम पढ़ेंगे जहां पे लिखा है रीजन। 17 की पहली आयत में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सब बोले आमीन। 99 साल का जब हो गया, 99 ईयर का जब हो गया, एक कम 100 साल का जब अब्राहम हो गया, तो उस समय परमेश्वर 25 साल के बाद परमेश्वर कहते हैं सिद्ध होता जा। अगर मैं आपसे कहूं मेरी बहन मेरे भाई प्रभु में सही तरह ना चलो, तो उसका क्या मतलब समझेंगे आप? क्या आप गलत चल रहे हैं? हालेलुया। क्या आप कोई पाप कर रहे हैं? आप सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं, चर्च नहीं आते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार ठंडा हो गया परमेश्वर के साथ। आप घर में भी रहकर याद करते हैं परमेश्वर के दास को, दासी को, आप अपना दशवां जोड़ के रखते हैं। आपके मन में होता है मैं जाऊंगा, फिर भी अगर कोई आपसे बोले सही चलो, कैसा लगेगा आपको? बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। तो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चर्च से किसी के साथ फालतू बात नहीं, जाते हैं अपनी चाय पानी पी, खाना खाया, अपने घर तू अपने घर। परमेश्वर फिर 25 साल के बाद बोल रहा है अब्राहम से, अब्राहम मेरी उपस्थिति में सिद्ध होके चल। क्या थी ये सिद्धता? अब्राहम तो पहले दिन ही सिद्ध हो गया था, दूसरे वायदे में सिद्ध हो गया, तीसरे वायदे में सिद्ध हो गया। बार बार परमेश्वर क्यों कहते हैं मेरी उपस्थिति में सिद्ध होते चल? परमेश्वर उसको एक बात सिखा रहा था, वो विश्वास में सिद्ध हो चुका था। आप ध्यान से समझिए, क्या हो चुका था? अब एक आपके मन में बात है, आपको कोई कुछ भी बोले, आपको वो समझाना आए या ना आए, लेकिन आपके मन में एक बात बैठ गई है, यीशु मसीह प्रभु है बस। और कुछ भी हो जाए, आपको समझाना आए ना आए, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए, कोई आपको छोटा करके जाए, कोई आपके ऊपर बड़ा ज्ञान प्रकट करके जाए, लेकिन आपके जो अंदर बैठ के आपको इतना मालूम है भाई यीशु मसीह प्रभु बस, मैं नहीं फालतू कोई बात समझी, इतना आपको मालूम है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, आपको बताना नहीं आता, लेकिन इतना है कि यीशु, ये तो आपका विश्वास है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये तो बड़ी मजबूती वाली बात है। और विश्वासी का पहला स्टेप ही है विश्वास में मजबूत होना, विश्वास में दृढ़ रहना, विश्वास में खड़े रहना। लेकिन विश्वासी होने के बावजूद भी हमें काम क्या करना है, हमें प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़ना है, वो बातें भी हमें मालूम होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे,
तो इसका मतलब आप उनके लिए, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आपकी बात जब मानते थे, आपने उनको नहीं बताया, नहीं सिखाया, और आपके बच्चे दूसरे ऐसे व्यक्तियों के साथ शादी कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, तो उनकी बर्बादी का, उनको नरक में डालने का जो हाथ था वो परमेश्वर का नहीं था, वो आपका था। वो किसका था? अगर कोई बपतिस्मा ले बिना मर जाता है, प्रभु में विश्वास पूरा है, ओ मेरा यीशु प्रभु है, और बपतिस्मा नहीं लेता, तो वो भी विश्वास अधूरा है। अब प्रैक्टिकली आपको शो करना होगा, दिखाना होगा बपतिस्मा लेकर के, हाँ यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर एक बात सिखा रहा था, परमेश्वर ये बात कह रहा था कि तू पहला ऐसा व्यक्ति है, तुझे से पहले कोई इस तरह का विश्वासी नहीं है जो मेरे पीछे चले, पर तू पहला एक ऐसा विश्वासी है जो मेरे पीछे चला, जिसने घर को छोड़ा, जमीन जायदाद को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर। परमेश्वर कहते तू एक इतना बड़ा विश्वासी, इतना बड़ा विश्वास तूने मुझे दिखाया है, पर मैं तेरे विश्वास को व्यर्थ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे विश्वास को अधूरा नहीं रखूंगा। मैं इस रीति से तुझे सिखाऊंगा कि जिस प्रकार मेरी आज्ञा मानने से तू बरकत पाई है, तूने बरकत पाई है। परमेश्वर ये बात सिखा रहा था, जो मैं बेटा तुझे दूंगा, जो मैं बेटी तुझे दूंगा, उसको ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर कहते हैं इस रीति से सिखा, इस रीति से उनको समझा, तू रहे या ना रहे, परमेश्वर कहते हैं मैं उनके साथ रहूंगा। वो जो देश, जो राज्य, जो बरकतें मैंने तुझे देने का वादा किया है, वो सब तेरे बच्चों के अधीन होगी। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? वो सारी बरकतें तेरे बच्चों के अधीन होगी। एक बात को सिखाने के लिए परमेश्वर क्या लिखा है, जहां 18 का पढ़ते हैं हम, 19 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने पुत्रों को, अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। सब बोले आमीन। परमेश्वर ये सिखा रहा है कि जो कुछ तूने सीखा है अपनी 25 साल की लाइफ में, अपने विश्वास की लाइफ में, आप जब से प्रभु में हैं, जो कुछ आपने सीखा है, बाइबल कहती है सारी चीजें जो आपके अंदर है विश्वास की, वो आपके बच्चों के भी अंदर होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी परमेश्वर देना चाहता था। अगर आपकी बेटी घर में मोबाइल पे लगी रहती है और आप चुपचाप चर्च में आ जाती है बिना लाठी चलाए, तो नीति वचन में पढ़ो, वहां पे लिखा है अनुशासन की लाठी जीव की गांठ को दंडनु की कर दिया, खोल देती है। क्या करती है? अनुशासन की क्या लाठी? बोलो, अनुशासन की लाठी। ये तो नहीं लिखा पास्टर जी दुआ करो बच्चे बिगड़ गए, ये बोला परमेश्वर ने। क्या बोला परमेश्वर ने बच्चों के लिए? अनुशासन की लाठी उन पे चला, तो उनकी जुबान में जो गट्ठ बजी है ना, कई बार बोल तंदू आज बच्चे ने क्या जी डॉक्टर को कैंचियां 4 फड़ा ले आ दे, आपको जुटी 9 नंबर की पा दे, एक बार भी नहीं फेरा आना। आप हमारे घर में देखना हमारे बच्चों को, वो देखो 2 डंडे अभी पड़े हैं वहां पे पेटी के ऊपर, जाओ देखो जी कितनी है। मेरी बात समझ आ रही है? पास्टर जी दुआ करो, बंदा बिगड़ गया। पास्टर दुआ करे करता और जी मम्मी खिलौना ला ले गाना, मम्मी खिलौना ला ले गाना, मम्मी कहती चंदा 10 नहीं पाया, खिलौना 50 दा, तो दादी तेरे हजार चढ़ा दे। मेरी बात सब कौन बिगाड़ रहा है बच्चों को? अगर अनुशासन की लाठी उस समय पड़ जाए कि ठा करके 2 हफ्ते खिलौना याद नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा अब्राहम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर, अब्राहम अपने बच्चों को ये करना, अपने बच्चों को ये करना। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञा, मेरी विधियां किस प्रकार उनको मुझ में बने रहना, चलना है, ये बात उनको सिखा, तब वो देश जो मैंने तेरे साथ वादा किया है वो उसके अधिकारी होंगे। हालेलुया। यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? पढ़ो फिर से 19 वचन को, आ जाओ। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। सब बोले आमीन। अब्राहम क्या करेगा? परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूं, अब्राहम को मैं समझ गया, अभी उसके विश्वास के अंदर से मैं बात जान गया हूं कि जो बरकत अब्राहम ग्रहण करने के लिए जा रहा है, जो बेटा उसको मिलने के लिए जा रहा है, अब उसका परिवार बढ़ने के लिए जा रहा है, अब्राहम इस बात को समझ चुका है, जान चुका है, अच्छी तरह से वो उसके हड्डियों में चली गई है कि परमेश्वर की आज्ञा
दे दिए कि विश्वास में और मसीही लाइफ में सदा उसके पीछे चलना, तुम्हारा मुंह दाएं बाएं ना हो, किसी इधर उधर के पीछे ना हो, एक यहोवा के पीछे चलना। हालेलुया। किसके पीछे चलना? आप में से कितने अपने बच्चों को कहते हैं प्रभु की सेवा करना? बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? गड्डी ने खड़ी सीख लो फटाफट, पढ़ाई कर लो फटाफट, नौकरी करनी है, ये करना। क्योंकि आपके बच्चे जब घर से निकलते हैं, स्कूल से जब तक वापस आते हैं, आपको लगता है छोटे हैं, पर ये जो लर्निंग लाइफ होती है ना, इस टाइम जो सीखने की चीजें होती हैं, वो इतना कुछ बाहर से सीख आते हैं और आप ये नहीं उनको कहते बाइबल का एक अध्याय पढ़। तो जब वो बाहर से सीख कर बाहर की चीजें जब उसके माइंड में आती हैं तो अंदर उबलती रहती है, पर वो बाहर नहीं आती। जब आप उसको फिर बोलते हैं जबरदस्ती प्रे कर, चल चल, और फिर अंदर उबला हुआ जब बाहर आता है ना, जब फटता है तो फिर कहते हैं हाय मेरे कुड़ी ने मैंने मारा, हाय मेरे मुंडे ने पास्टर जी मेरे तंग किया, मैं को चर्च नहीं आने देता। क्योंकि जब टाइम था उस समय तो कुछ बोला नहीं, उस समय तो कुछ कहा नहीं। अब सर से पानी ऊपर जा रहे हैं, अब कह रहे पास्टर जी दुआ करो। पास्टर भी, मैं अपनी बात नहीं सबकी बात है, हंस दे और ये हंस दे, ये वो मूर्ख व्यक्ति है जिन्होंने बथेरी बारी समझाया, बथेरी बारी कहा अपने बच्चों को प्रभु दे हजूरी च चलाओ। कभी भी चर्च कर लेनी आना, बच्चे को नाल लेके आना। हमारे बच्चे देखो आप, मैंने इनको किसी से पूछ लो नौकरी करनी है, मुझसे बाहर आके पूछ लो, उनको पता नहीं नौकरी, उनको पता है कि चीज क्या करना है, क्या करनी है, बोलो क्या करनी है। मैं जितना ब्लेस हुआ हूं ना, अगर मैं जहां मैं पैदा हुआ, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, अगर मैं 100 बार जन्म ले लूं, पंजाबी में मैं 100 बार जम जाऊं, तो मैं इतनी बड़ी कायनात को खड़ा कर लूं, मैं नहीं कर सकता। तो 100 बार पैदा होने के बाद भी, लेकिन मसीह में एक बार एक जन्म काफी है आपको आसमान को झुकाने के लिए। हालेलुया। प्रभु में एक ही जन्म काफी है आपका, एक ही लाइफ काफी है आपकी शैतान को पांव तले कुचलने के लिए। एक ही लाइफ काफी है आपका, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास काफी है आपका बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया। आप ये आज से एक निर्णय लें कि मेरी बरकत मुझे क्यों नहीं मिल रही, फैमिली में, परिवार में मेरी बरकत मुझे क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने लाठी नहीं उठाई, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने क्रोध नहीं किया, प्रभु के लिए मैंने स्टैंड नहीं लिया कि मैं अपने बच्चों के लिए खड़ा हो सकूं, मैं खड़ी हो सकूं। आज से इस तरह की दलेरी लेना, अनुशासन की लाठी लेना, बच्चों की गांठ खुल जाए, आज मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अगर वो विश्वास में है, प्रभु में है, तो और प्यार करो अपने बच्चों से, प्रभु में और बढ़ाओ। दुनिया का बेस्ट रिश्ता आपके पास होगा, दुनिया के बेस्ट बच्चे आपके होंगे, दुनिया में सबसे कामयाब बच्चे आपके होंगे। हालेलुया। अगर बच्चे बाहर काम करते हैं, बहनें दुकान, जॉब, बैंक में, आप कहीं भी बहन हो भाई हो, अगर आप काम करते हैं और अगर आपका मालिक आपको प्रेशर में बोले, आपको प्रेशर दे, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा देता हूं, आजकल बड़ा ये स्कैम चल रहा है, वो ड्राप आते हैं, आज रात मेरे साथ रहे, आज मेरे साथ ऐसा तुम गलत संबंध रख, हम तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, हम तेरी प्रमोशन कर देंगे। लोग ब्लैकमेल करते हैं। जिस तरह का अगर व्यक्ति आपको कोई मिले, उसका काम और उसकी बैंक इस प्रकार छोड़ के आना, सुबह तक वो बंद हो जाएगा। मैं आपको बता, जो आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहे, जो आपको शर्मिंदा करना चाहे, जो आपको बर्बाद करना चाहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं अब्राहम तेरे बच्चों को आशीष दूंगा। तो आज हम क्या बोलते हैं, मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे परिवार का बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। इतना का जोड़ के जाओ कि साडे बच्चों का जो गाना ना कटे। परमेश्वर कहते हैं तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो देश मैं तुझे देता हूं उससे भी अच्छा देश। परमेश्वर कहते हैं तू सो मुझ में, मर जा मुझ में, तेरे बच्चों के लिए मैं तेरे से भी बेहतर देश मैंने तेरे रखा है उनके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे ज्यादा बेस्ट आपके बच्चों के लिए रखा हुआ है और परमेश्वर देगा आपको, 100% देगा। अगर आपको बेटी चाहिए वो बेटा भी देगा, अगर आपको एक नौकरी चाहिए परमेश्वर आपके बच्चों को भी देगा, अगर आपको जो भी, आपको कुछ भी चाहिए आपको परमेश्वर से, परमेश्वर 100% आपको देगा। लेकिन एक चीज में होते जाएं, सिद्ध होते जाएं, आप प्रभु में मजबूत होते जाएं। एक बात आप नीचे कर दें कि मेरा उद्धार, मेरे परिवार का उद्धार, मेरे बच्चों का उद्धार परमेश्वर के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया।
क्या कहते हैं, 17 आयत को पढ़ेंगे। आपके बच्चे ब्लेस हों, उनका फ्यूचर ब्लेस हो, उनके नाते पोते आपकी 7 पीढ़ियां ब्लेस हों। उसके लिए मुझे और आपको आज क्या करना है? 17 की पहली आयत को पढ़ लो। क्या लिखा है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। क्या होते जाए? सिद्ध होते जाए। क्या होते जाए? सिद्धता क्या है? कैसे सिद्ध हो जाएंगे? अगर आप आधा घंटा प्रेयर करते हैं तो 1 मिनट रोज की बढ़ाया करो। आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, कल 3 मिनट, परसों उसे कहते हैं सिद्धता की ओर बढ़ना। अगर आप बाइबल की एक ही आयत को पढ़ते हैं, अगली बार आधी और पढ़े, 2 पढ़े, 3 करें, कम से कम 1 अध्याय तो जरूर पढ़े। हालेलुया। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए आपके बच्चे खुद कौन कौन प्रार्थना करते हैं? खुद करते हैं आपके बच्चे? इसका मतलब अब तक वो प्रभु में नहीं। खाना जब आप खाते हैं, खाने तीनों टाइम में आपके बच्चे कौन कौन प्रार्थना करते हैं? चलो बच्चे छोड़ो, आप कौन कौन प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। जो भी काम करना किसके साथ करना? प्रार्थना के। सुबह उठकर आपने कितनों ने अपने बच्चों को सिखाया? सुबह उठकर क्या बोलना? थैंक्स करो प्रभु का। सिखाया किसी ने? ये जो बातें सिखा रहा हूं मैंने सभी सिखाई है। सुबह उठकर सबसे पहले थैंक्स करो। स्कूल जब मोटरसाइकिल में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी जब तक ये प्रार्थना, तो प्रार्थना बारी बारी करते हैं। आनंद करता है, जो करता है, एंजल करता है, तीनों कर लेते हैं। जब खाना खाना होता है तब भी प्रार्थना करते हैं। स्कूल में फ्रूट मिलता है, सरकारी स्कूल में क्या मिलता है? खाते में एक बार। तो मैडम मुझे पूछती है, आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते, फेंक देते आप? मैंने कहा नहीं मैडम जी, हम नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते? तो मैंने जवाब, मैडम जी हम नहीं खाने देते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब कि हम बिना प्रार्थना के इनको आप बाहर जो मर्जी दे दो, हमने सिखाया है कि बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी, उसको घर लेकर आना है। यार होगी, प्रेयर होगी, हम चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो चीज खाएंगे। तो खिलाते रहते हैं, कभी केले कभी सेवा में ये खिलाते रहते हैं। हालेलुया। जब आप सख्त होंगे बच्चों के साथ तो बच्चे भी आपको अपना प्यार दिखाएंगे। जब आप सिद्ध होंगे प्रभु के साथ, प्रभु अपनी सिद्धता भी आपको दिखाएगा। आपको बार बार रोने की, चिल्लाने की, मैं कई बार कहता हूँ विश्वासियों को कि हमारा परमेश्वर रोंदुआ का परमेश्वर नहीं है, रोंदे रहना प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, कर दे। हाँ 10 मिनट चले। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है, हमारा पिता है। वो बैठो उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में और कहो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तू अत्यंत फलवंत होगा, इस वचन के द्वारा मैं अत्यंत बढ़ूंगा। डिक्लेयर किया करो अपने ऊपर। हालेलुया। आपने 2 काम करने हैं आज। पहला, आप बोलो मैं सिद्ध बनूंगा। क्या बनूंगा? सिद्ध बनूंगा। दूसरा, बोलो मैं अत्यंत बढ़ूंगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मसीह में वो पौधे हो जो लगाए गए, प्लांट किए गए हो। अब कोई आकर बोले, एक कोई भी पौधा आप लगाते हो वो 3 साल में तैयार हो जाता है। कितने साल में? कोई कमजोर भी होता है 4 साल में, कोई इससे कमजोर होता है 5 साल से ज्यादा कोई टाइम नहीं लेता। अगर आप प्रभु में सही हो, सही जगह लगाए गए, जीवित चर्च का आप हिस्सा हो, तो आपका दुश्मन, आपका जादू टोना करने वाला रोज बोले आज भी अटैक होना करते, कोई गल नहीं, आज भी अटैक होना करते, कोई गल नहीं, आज भी अटैक होना करते, कहना कोई गल नहीं। जब तुम बदना तो फुल लगने ना, जब तुम खिड़खड़ाना ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰ ने, उस ग्रेस ने जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀ शक्ति ਨੂੰ जला के नाश कर देना। हालेलुया। नहीं तो देखो, हम एक फैमिली में इसी हफ्ता हमने दिखाया उनकी फोटो, जब ग्रेस में थे तब उनके चेहरे, अब प्रभु से बाहर है तो अब उनके चेहरे, मैं बोलता हूँ आप इतने चमकोगे तारों के समान, सिद्ध होंगे और ब्लेस होंगे, अत्यंत बढ़ेंगे, कोई आपको छोटा नहीं कर पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वायदा है आपके साथ, प्रभु का वायदा है आपके साथ। जो परमेश्वर ने कहा है वो आपको देगा।
लेकिन आपने अपनी रणनीतियां बनानी है, आपने सिस्टम बनाना है, प्रभु के लिए चालाकियां बरतनी है। आपका पति कैसे आए, आपके बच्चे कैसे आए, आपका परिवार प्रभु में कैसे बचाया जाए, क्या कौन से दोस्त हैं जिनसे आपने उनको छुड़ाना है, कौन से बुरे लोग हैं जो उनको खराब करते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आत्मिक लाइफ में आपको खराब कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो अपनी लाइफ से, उनसे अलग हो जाओ। आप प्रभु में सिद्ध बनते जाओ, बरकत आपकी होगी और अत्यंत आप ही बढ़ने वाले हो। प्रभु यीशु के नाम में बरकत या आशीष मैं आपको देता हूं उसके वचन से। हालेलुया। ये बरकत ठहरेगी आपकी जिंदगी में, काम करेगी और मेरी लाइफ में ये काम करेगी। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों के ऊपर। हम परमेश्वर आपको आशीष दे।
सब जन अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर करो अपने घर के लिए, अपने आप के लिए। मांगो परमेश्वर आपका आत्मा मुझे छुए और मुझे डिलीवर करे। अपने केस को अपने सामने रखो। आपका कोई भी केस हो, वो आपका मकान हो, आपका हस्बैंड हो, बच्चे हो, आपका परिवार हो, वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई केस हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, उस केस को अपने सामने रखो और बोलो उस शैतानी चीज के ऊपर, झगड़े के ऊपर, उस लड़ाई के ऊपर, उस मैटर के ऊपर, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। जितनी नशे की दुष्ट आत्मा है, जितने भाई नशा करते, बहनें नशा करते, आपके घर में जितने आपके पड़ोसी मसीह बहन भाई नशे में, प्रार्थना करो, आज फायर करो, आज से उनका नशा खत्म हो जाए। होली घोस्ट, सब नशे की आत्मा के ऊपर, सब नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, फायर, 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 यीशु के नाम में फायर, सब प्रकार की नशे की आत्मा फायर, नशा फायर, 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 नशा फायर, नशे की दुष्ट आत्मा फायर, नशा छोड़े और चला जाए आपकी जिंदगी से, घरों से, आउट, आउट नशा, आउट, नशे की दुष्ट आत्मा, आउट, आउट, आउट यीशु के नाम में, आउट, 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 आउट यीशु मसीह के नाम में, मैं चाहता निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चला जाए। आज वो झगड़े का आत्मा, घर को तोड़ने का आत्मा, फुट का आत्मा जो घर में काम करता है, उसको डांटो, बोलो निकल जाए। फुट की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की दुष्ट आत्मा, बोलो फायर, होली घोस्ट फायर, 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 फायर। आपके घरों का सारा झगड़ा फायर खत्म हो जाए यीशु के नाम में, फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। सारे घरेलू झगड़े खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके घर के झगड़े सब खत्म हो जाए। वो झगड़े का आत्मा, लड़ाई का दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता निकल जाए, आउट यीशु के नाम में, आउट यीशु के नाम में, आउट प्रभु यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। सारे झगड़े खत्म, सारे झगड़े खत्म, सारे केस खत्म, सारा विद्रोह का आत्मा विलय से खत्म हो जाए। फायर यीशु के नाम में, फायर, 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 फायर यीशु के नाम में, फायर, 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 होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने बच्चों के लिए खासकर प्रार्थना करो, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु का आत्मा उनको छुए, परमेश्वर के सामर्थ्य उनको छुए। अपने बच्चों को सब अपने आत्मा में लो, अपने सामने लो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सहायता से अपने बच्चों को अपने सामने रखो और मांगो, खुदावंद इन बच्चों को तेरा आत्मा छुए, इन बच्चों को तेरा स्वर्गदूत छुए, इन बच्चों को परमेश्वर छू और ये आपके हो जाए। बोलो परमेश्वर मेरे बच्चे मेरे नहीं, वो आपके हो जाए, यीशु के हो जाए। और बच्चों के ऊपर जितनी दुष्ट आत्माएं, लड़ाई, झगड़ा, गैर विरोध है, वो सब होली घोस्ट, 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 होली घोस्ट। आपके बच्चों से सारे दुष्ट आत्मा फायर, सारा क्रोध फायर, सब झगड़ा फायर, सब गैर विरोध फायर, होली घोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर, 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 होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाकर मांगो, परमेश्वर मेरा पूरा परिवार आपकी हुजूरी में आ जाए। परमेश्वर मेरा पूरा परिवार, चाहे आपके माता पिता, आपके सास ससुर आपसे झगड़ा करते हैं, उनके लिए भी मांगो, प्रभु को भी बचाया जाए, एक जीवित चर्च का हिस्सा बन जाए, जहाँ सच का प्रचार होता है परमेश्वर, जहाँ वो समानता सिखाई जाती है, जहाँ कोई वैर विरोध नहीं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में कोई छोटा और बड़ा नहीं परमेश्वर। मांगो परमेश्वर मेरा पूरा परिवार तेरी हुजूरी में आ जाए, मेरा पूरा परिवार, मेरा घराना, मेरा मोहल्ला, हे परमेश्वर आज मैं यीशु के नाम में उनको मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ, वो आपकी हुजूरी में आ जाए, वो आपकी हुजूरी में आ जाए, आपकी हुजूरी में आ जाए। हे परमेश्वर मेरे बच्चों पे दया कर, मेरे घर पे दया कर। खासकर बहनें अपने हस्बैंड्स के लिए प्रार्थना करें, मांगे प्रभु तेरा आत्मा उनको छुए और उनको अधीनगी करना सिखा, उनको अधीनगी करना सिखा। मांगे मांगे प्रभु तेरा आत्मा छुए और पश्चाताप का आत्मा उनकी जिंदगी में दे, वो पछताने पाए, जो झगड़ा
झगड़ा करते, जो लड़ाई करते, जो मारपीट करते हैं आपके साथ, आज मांगो प्रभु तेरा आत्मा को छुए। मांगो प्रभु मुझ पे दया कर मेरे परमेश्वर। बहने मांगो, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, मेरे पति के ऊपर दया कर। भाई भी मांगे अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए जो आपका विरोध करती है, जो आपसे झगड़ा करती है, उसके लिए मांगो कि परमेश्वर अब वो प्रभु मेरी वाइफ प्रभु आपकी दासी बन जाए। परमेश्वर आपकी सेवा करने वाली खुदावंद आपकी दासी बन जाए। हे परमेश्वर विरोध का आत्मा उसके लिए से चला जाए, आपके टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है वो आपको ब्याज सहित वापस मिल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, जिन्होंने आपको तंग किया, परमेश्वर मेरा परमेश्वर खुशियों के साथ आपको भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आनंद के साथ आपको भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर मैं कलीसिया को सब जन को आपके हाथों में देता हूं, यीशु के नाम में मैं आपको बरकत देता हूं, यीशु के नाम में आपको आशीष करता हूं, यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेसिंग का घोषित करता हूं। सब तरह की बहनों की बीमारियां, पेट के रोग, रसोलियां, पथरी, गिल्टियां, फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सब तरह की टांगों की दर्द, सर की दर्द, कमर की दर्द, हर वो पेन, हर वो दुख जो की बॉडी में, होली गोस्ट, 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 फायर, 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 यीशु के नाम में फायर। सारे रोग दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाएं, यीशु के नाम में निकल जाएं, आपके जिंदगी से, आपके शरीर से निकल जाए, सारे रोगों को मैं काटता निकल जाए अब यीशु मसीह के नाम में। एक परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर दया करे, इनके दुख के ऊपर देखें परमेश्वर। आपकी अंदड़ियां, मांसपेशियां, हड्डियां, ब्लड, किडनियां, हार्ट, शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, इनर पार्ट है अंदर के, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। अगर कोई अंदर किसी प्रकार का मांस का टुकड़ा है, आज वो टुकड़ा कट जाए उस फालतू और वो निकल जाए यीशु के नाम में। वो बाथरूम से, टॉयलेट से निकल जाए, खांसी से, उल्टियों से निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम में। वो वोमिटिंग से निकल आए, सब तरह की गंदगी बाहर निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए, राइट नाउ निकल आए। भाई प्रेशर मैं कमांड करता हूं, भाई फोर्स मैं कमांड करता, निकला एक बीमारी निकल बाहर यीशु के नाम में, छोड़ और निकल जा, राइट नाउ यीशु के नाम में निकल आए, निकल आए यीशु के नाम में, निकल जाए। हर वो फोड़ा फिंसी जो आपका नहीं जा रहा, गिल्टी के रूप में हो, किसी रूप में हो, वो पक जाए, फट जाए और वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, सारी बीमारी बाहर निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में निकल जाए, मैं टाटते निकल जाए आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके घर वालों को जो इस समय आपके साथ नहीं है, मांगो, हम उनको आशीष देते हैं। हर एक जन का, परिवार का, हर एक जन आज मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, वो यीशु के नाम में आशीष पाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए, यीशु के नाम में आप सब उससे प्यार करने वाले हो जाओ, उसके मार्गों पे चलने वाले हो जाओ। आज से आपकी लाइफ सिद्धता की ओर बढ़ जाए यीशु के नाम में, आप सिद्धता की ओर बढ़ो यीशु के नाम में। आपसे, आपका आज से और मसीह की ओर बढ़ना एक स्टेप आगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं एक एक जन को आपको देखता हूँ प्रभु में आगे बढ़ते हुए, एक एक जन को मैं आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास में, सामर्थ में, पवित्रताई में, वचनों में, प्रार्थना में, आपकी पारिवारिक ब्लेसिंग में मैं आपको मांग लेता हूँ प्रभु से, आगे बढ़ने के लिए यीशु के नाम में, आगे बढ़ने के लिए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, परमेश्वर में आगे बढ़ता जाऊंगा, विश्वास में आगे हम बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, सामर्थ में, ग्रेस में, मसा में, अभिषेक में, हर वो ब्लेसिंग जो आपको चाहिए आप बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ आप सबके ऊपर यीशु के नाम में अत्यंत बढ़ जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ, अत्यंत बढ़ जाओ, इंक्रीज इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल यीशु के नाम में, बी मल्टीप्लाई यीशु के नाम में, अत्यंत बढ़ जाओ, ऊंचे हो जाओ, शर्मिंदगी खत्म यीशु के सामर्थ्य नाम में, सारे झगड़े खत्म यीशु के नाम में, सारे कोर्ट केस खत्म यीशु के नाम में,
करे, बेस्ट आपको दे, आपके बच्चों को बेस्ट दे, आपको काम काज के साथ बेस्ट करे यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, आज जितने आपकी उपस्थिति में एक एक जन ऊंचा हो जाए, एक एक जन बड़ी आशीष को पाए, बड़े अनुग्रह को पाए। आज की ग्रेस के लिए, आपके मसा के लिए मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर का थैंक्स करो, थैंक्स करो परमेश्वर का, थैंक्स करो अपने हाथ को उठाते हुए। प्रभु थैंक्स आज के प्रभु भोज के लिए, इस ब्लेस्ड सर्विस के लिए, ब्लेस्ड सर संडे सर्विस के लिए प्रभु हम थैंक्स करते हैं। परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन।